एक राजा था और एक रानी दंपति थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई संपदा को डोरो बांध रही थी और संपदा की कहानी कह रही थी। सो बहुत भीड़ हो रही थी। रानी भीड़ देखकर दासी ने बोली कि के देख कर आवा, नीच क्या की भीड़ हो रही है। दासी देखकर बोली कि एक बुढ़िया माई 16 दाना नया जौ का हाथ में लेके संपदा की कहानी सुनावे है और कच्चा सूत और 16 तार की 16 गांठ और हल्दी की रंगोड़ी डोरी बांटे है, जिको कंठों को बांधा जावे है, जिकर बहुते संप्रदा हुआ। या सुनकर रानी भी डोरो मांग कर कहानी सुनकर हार को बांध लियो। राजा बाहर ने से आयो, गले में डोरी देखकर पूछो कि यो के बांध रखो है। रानी बोली यो संपदा माता को डोरो है, इसे बहुत संप्रदा हुआ है। राजा बोलो रानी अपन तो बहुत धन संप्रदा है, इतना सारा कितना हीरा मोतिया का गहना में यो डोरो अच्छो कोनी लागे, सो इन्हें खोल कर घेर दे। रानी बोली मैं तो डोरो कोनी फेंकू। राजा मान्यो कोनी और डोरो तोड़ कर फेंक दियो। एक दिन राजा ने सपने में संपदा माता दिखी और बोली कि मैं न छोड़ कर जाऊँ हूँ, अब तेरे घर आपदा आसी, तेरे धन में कोयला हो जासी, थाली बाल्दी आपने घर चला जासी। उगन दांतन की जगह काठ को दांतन आसी, सोने की झारी माटी की हो जासी, जीवन का थाल बंद हो जासी। दूसरा दिन राजा उठ कर देखा तो सारा धन का कोयला हो गया, सब कुछ बया ही होगी। राजा रानी ने बोलो कि थे थारी सखिया ने कह चली जा। रानी पीड़ चली गई बठे सब कोई बहुत बातचीत करी पर जीवन को नहीं पूछी। रानी वापस आकर राजा की सारी बात बताई। तब राजा बोलियो रानी अपा भिखो काट कर दूसरा गांव चला और एक ब्राह्मण की लड़की ने छोड़ देवांगा, जिको दियो चास देसी पानी भर देसी झाड़ू कर देसी। और राजा रानी महल में चलिया गया तो महल में कांगरो टेढ़ो हो गयो, आग ने तालाब में पहुंचा। राजा 2 तितर लाकर रानी ने दियो और बोलो कि मैं नहा कर आऊँ हूँ, इन्होंने थे भून कर राखियो। राजा रानी खान कर बैठ गया तो भुनेड़ा तितर भी उड़ गया। राजा रानी ने आगे मैं आपका भाईला खाती कहने गया, सब कोई बोलो खाती तेरी भाईलो आयो है। खाती पूछो कौन सो भेसा में आयो है। जना भाई बोलो कि मेला भेसा में। खाती बोलो ने पुराने घर में उतार दो। राजा रानी पुराने घर में उतार दियो। राजा रानी पुराने घर में गया, बटे सोने की बर्छी बछेला पड़ा था, जिका ने जमीन खागी। राजा रानी ने बोलियो उड़ से चाला नहीं तो अपने चोरी को सिर लाग जासी। फिर आगे ने राजा रानी आपका राजा भाईला कह गया। सब कोई राजा ने बोलियो कि राजा तेरा भाईलो आयो है। राजा पूछो कौन से भेसा में। वह सब बोलियो कि मेला भेसा में। सब बोलियो कि मेला भेसा में आयो है। जद राजा बोलियो कि मेरा पुराना महल में उतार दो। पुराना महल में खूटी में 1.25 करोड़ को हार टंगेड़ो थो, जिको राजा रानी ने जाते ही दीवार निकल गई। जद राजा रानी ने बोलियो कि रानी कटे से आपा चाला नहीं तो हार चोरी सिर लाग जासी। उठे से भी वे चलिया गया। सब कोई राजा ने बोलन लाग्यो कि तेरो भाई लो हार चुरा लियो। राजा बोलियो चोर तो कोनी थो पर गरीबी का कारण ले गयो हसी। राजा रानी बटे से अपनी बहन का गया। सब कोई बोलन लग गया कि तेरो भाई आयो है। बहन पूछी कि कौन से भैसा में आयो है। सब बोले कि मेला भैसा में आयो है। जद बहन बोली कि सरोवर की पाड़ पे उतार दो। राजा रानी ने सरोवर की पाड़ पे उतारेगा। बहन भाई का धन की घड़ी भर कर ले आई। भाई जया ही देखने लगे धन का कोयला हो गया। भाई बोलियो कि यो घड़ो उरे से गाड़ दे। उठे न राजा रानी माली के बगीचे में गया तो बगीचा में पैर रख दे, बगीचो हरे हो गयो। माली पूछो कि तू कौन है, जिको मेरा बगीचा में पैर रखता ही 12 बरस से सुखेड़ो हरे हो गयो। राजा बोलियो कि मैं तो भिखारी हाँ, तू राख लेसी के। माली उन्होंने राख लियो। रानी बोली कि मैं 4 काम कोनी करूँगी, दियो कोनी चासू, बिछोना कोनी लगाऊँ और जूठा बर्तन कोनी मांजू और झाड़ू कोनी देऊँ। माली बोलियो कि तेरे से कुछ भी कोनी कराऊँ, तू खाली फूल की माला गूंथ दिए और बाजार में जाकर माला और साग बेच आया कर और राजा कुएं में से भाड़ा निकाल दिया करेगो। रानी साग बेचने बाजार गई। लुगाइया ने बोली कि साग ले लो। जना लुगाइया बोली कि मैं अभी कहानी सुना हाँ, तू थोड़ी देर ठहर जा। रानी पूछी कि आप कया की कहानी सुनो हो। लुगाइया बोली संपदा माता की कहानी। जना रानी बोली कि मैं भी संपदा माता की कहानी सुनूंगी। राजा संपदा माता को डोरो तोड़ कर फेंक दियो, जिका से 12 वर्ष से संपदा माता मारे से नाराज होगी, पर अब भी मारे ओजू आ जावे, मैं तो डोरो ले लूँ। उनका ही दिन राजा ने सपना आयो। संपदा माता बोले हम तेरे आवेगी। राजा पूछो कि मने कया बेरो पटसी। संपदा माता बोली कि सवेरे जद थे कुओं भारी जाओ, जद पहली बार जी की छड़ी, दूसरी बार हल्दी की गांठ और तीसरी बार काचो कुकड़ियों निकला गो। जद थे जान जाइयो संपदा माता आगी।
और रानी ने डोरो कर घरा चालिया जायो। दूसरे दिन सब बया ही होयो। रानी डोरो ले लियो। संपदा माता उन्होंने बहुत धन दियो। राजा माली ने बोलियो कि मारे 12 बरस पूरा हो गया, अब मैं घरा जावा। हाँ, राजा माली ने बहुत धन देकर आपकी बहन कह गया। ओ जू सब बोलियो तेरो भाई आयो है। बहन पूछी कौन से बेसा में आयो है। सब बोलियो बहुत धन दौलत लेकर आयो है। बहन बोली कि मेरे नए महल में उतार दो। पर राजा बोलियो मैं तो सरोवर के पाड़ पर उतरांगा। बढ़ जाकर गडेड़ा धन निकलो। देख कर तो हीरा मोती जगमा। बहन धन को बढ़ो और बहुत धन लेकर अट से चालिया। आगे मैं फिर अपने राजा भाईला का गयो। लोग बोले राजा तेरो भाईलो आयो। राजा पूछो कौन सा बेसा में आयो है। सब बोले बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आया है। राजा बोले मेरा नया महल में उतार दो। पर राजा रानी उतरिया कोनी और बोलिया कि मैं तो पुराना महल में उतरांगा। बढ़ जाकर देखा दीवार निगलती जी को हार पाछो खूंटी पर टंगरियो है। राजा आपको भाईला ने बोलियो मारी दिन खराब तो यो हार दीवार निकल गई। अब दिन फिर गयो तो यो पाछो देसी भारी हार ले लियो। मारो कलंक उतर गयो। पीछे बढ़से राजा रानी अपने खाती भाईला का गयो। लोग बोलने लगे कि खाती भाईला आयो है। खाती पूछो कौन से बेसा में आयो है। सब बोलो बहुत धन दौलत लेकर आए हैं, गाजा बाजा से आए हैं। खाती बोलो कि मेरा नए घर में उतार दो। पर राजा उतरे को नहीं कि हम तो पुराने घर में उतार दो। बट गया देखा तो बरछी बछेला जमीन खागी जी का पाछा दे दी। राजा खाती ने बरछा बछेला पाछा संभाल दिया और बोलियो कि मारा दिन आछो आन से थारी चीजा पाछी मिलगी। उठ राजा रानी तालाब पर आया। देखा तो दोनों तीतर बुझेड़ा पड़े। उठ अपने महल में आया। देख तो कांगरो भी सीधो हो गयो और सोने की झारी उगा की दातन हाड़ी बाल्दी पाछा आ गया। भगवान रापनवाड़ा पाछा आन लाग रहा। ब्राह्मण की बेटी ने न छोड़ना था जी की न आपकी धर्म की बेटी बना ली। भी को बिहा कर बहुत धन दौलत दियो। पीछे रानी बहुत धूमधाम से संपदा माता को उजमन करो। 16 ब्राह्मणियां जिमाई सीरा पूरी की रसोई कराई। हाथ जोड़कर संपदा माता ने बोली हे संपदा माता तू मन ऊंची बड़ी करी, मैं तने ऊंची बड़ी करूँ हूँ। हे संपदा माता राजा रानी ने जिसो भीख दियो उसो न कोई न मत दियो और जिसो धन दौलत दियो उसे सब न दियो। कहते सुनता न अपना सारा परिवार ने दियो। एक विनायक जी की कहानी। एक विधवा मालन थी। उसका 4 वर्ष को बहुत सुंदर लड़को था। मालन की सासू ने बहुत दुख देती। एक दिन सासू ने दोनों ने घर से निकाल दी। दोनों जना उठे से चलिया गया। चलता चलता दूर आकर गाछ के नीचे बैठ गया। गाछ के सामने विनायक जी को मंदिर था। दुनिया दर्शन करने आती और जी का उन्हें प्रसाद बांट जाती। जी का उन्हें को पेट भर जाती। दोनों जना बैठ कर रहने लग गया और विनायक जी को बहुत सेवा पूजा करने लग गया। एक दिन मालन सोची थी आपा जंगल में फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचा तो आपा ने बहुत पैसा आन लग जैसी। वह लोग दुकान खोल ली। खूब बिक्री होने लगी। पीछे बिक्री ने कई आदमी रख लियो और आप विनायक जी की सेवा पूजा करने लगी। धीरे धीरे कमाई होने लगी तो मकान करा लियो। मुनीम गुमसता राख कर बड़ी दुकान खोल ली। लड़का ने पढ़ने भेजन लगी। लड़को पढ़ने जातो बठे राजा की लड़की भी जाती। उनका बहुत दोस्ती होगी। लड़को राजा के घरा भी जान लगे। जी की वह लड़का ने इतना सुंदर देख कर अपनी भाभिया ने बोली कि मैं इससे ब्याह करूँगी। भाभिया बोली कि आपा राजा का यो मालन को लड़को इससे ब्याह न करने से अपनी इज्जत चली जासी। पर लड़की मानी कोनी और मैं तो प्रतिभा कर ली कि इससे ब्याह करूँगी। भाभिया आपका सासू ससुरा ने जाकर सारी बात बताई। राजा बोलो ठीक है, प्रतिज्ञा की कर ली तो आपा ने करनो पड़सी। खूब धूमधाम से लड़की को ब्याह करायो। बहुत दाइजो दियो। मालन बहुत राजी हुई। बेटा बहू ने आता देख कर पहले विनायक जी का मंदिर में धोख दिवाई। पीछे घरा ले आई। सारा गांव में ढिंढोरो पिटवायो कि विनायक जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जावे। यह सुनकर भी दुनिया दर्शन करन आवे लगी और बिक्री भी और बढ़न लगी। पर बेटो काम संभालने लग्यो। मालन और भी सेवा पूजा करने लगी। बठी न सासू के अंदर बैर पड़ गयो। जी को रुलता एक दिन अठ आ गया। आकर लड़का ने बोली कि मने नौकरी राख ले, खाली रोटी कपड़ा दे दिए, मैं सारो काम कर दूंगी। लड़को राख लियो। दोनों एक दूसरे ने पहचाना कोनी। मालन थोड़ी देर में पूजा करके आई। देखा तो सासू काम करे है। सासू ने पूछी थी अठे काम क्या करो हो। सासू बोली कि अठे तो सेठ मने नौकरी राखी है। जब बहू बोली कि सासू जी यो थारो पोतो है या बहू है, यो अपनो ही मकान है, थे तो माने काट दिया था। पर विनायक जी हमारी लाज राखी। सासू बहुत शर्मिंदा हुई। बोली कि मेरी
करनी को भोग ले। बहू बोली सासू जी अब थे अठ ही रहो, पोता का सुख देखो। सासू बठ ही रह न राखी और धन दियो, जिसो सब न दियो, कहता संता सारा परिवार न दियो। जय